जैसे कि इंडिया में राजस्थान है ना, जैसे उस तरह से हमारे यहाँ पे चोलिस्तान है। चोलिस्तान आप लोगों को दिखाएंगे, चलेंगे। वो जो नज़र आ रहे हैं तो इसको तुम्बा बोलते हैं भाई। तो ये देखें, आप भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इस शादी में यहाँ पे आरती कर रहे हैं। राधा कृष्ण आरती ये इनकी है बैठक, जहाँ पे मेहमान वगैरह जो आते हैं उनको बिठाने के लिए। और किधर गए हैं, छोड़ के क्यों गए इधर से? ये जनाब इन्हों की भगवान ने सुन ली और गए बेचारे हज पर, हरिद्वार चले गए। हरिद्वार चले गए। हरिद्वार छत की। और इस साइड में आपको दिखाएं तो भाई कुल देवी मंदिर है, जो कि भाई मंदिर अभी वैसे ही इधर यानी ये जी ग्वारफली, ग्वारफली जी जी। तो भाई ये देखें कुछ इस तरह से ये ग्वारफली या पाकिस्तान में कुछ इस तरह से ये। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। तो भाई स्वागत है मेरा नया ब्लॉग में। तो भाई आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ एक हिंदू विलेज, जो कि बॉर्डर के बिल्कुल करीब हिंदू गांव है। वहाँ पे सिर्फ हिंदू ही रहते हैं। तो कुछ इस तरह से देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये देखें, ये सब के सब ये यहाँ पे ये देखें, ये मंदिर वगैरह ये, और ये यहाँ पे सब के सब ये हिंदू ही रहते हैं भाई। और अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर ये देखें भाई, इंडिया ये देखें, ये बॉर्डर के जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बॉर्डर है और बॉर्डर के बिल्कुल ही करीब हिंदू गांव है। और उन जो जैसे कि इंडिया में राजस्थान है ना, जैसे उस तरह से हमारे यहाँ पे चोलिस्तान है। चोलिस्तान आप लोगों को दिखाएंगे, चलेंगे इनके घर। यहाँ पे रोही चोलिस्तान के अंदर ये देखें, ये येलो येलो आप लोगों को जो नज़र आ रहे हैं तो इसको तुम्बा बोलते हैं भाई। तो ये देखें, आप भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं। ये बहुत कड़वा होता है भाई। हम पहुंच चुके हैं हिंदू घर। और हिंदू घर ये देखें, हिंदू गांव के अंदर। तो कुछ इस तरह से ये व्यू है, ये घर है यहाँ पे। और उसके बाद ये भाई यहाँ पे है, भाई से पूछते हैं और भाई से पूछते हैं कि यहाँ के कितने घर यहाँ पे रहते हैं। तो भाई राम राम। जय श्री राम। क्या हाल है? ईश्वर की दया है, खैरियत है? शुक्र है। ठीक तो है। भाई क्या नाम है अपना? मेरा नाम भगत जलाल भील। भगत जलाल भील। तो भगत जलाल भील, आप बताएंगे कि यहाँ पे आपको जो कितने घर रहते हैं हिंदुओं के इस गांव में? यहाँ ईश्वर की दया है, 50-60 घर रहता है। 50-60 घर रहते हैं। जी जी। तो सही हो गया। और 50-60 का आपके यहाँ बॉर्डर के करीब जो रहते हैं, आपको इधर कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं यार, अगर कोई परेशानी का, कोई टेंशन नहीं कोई है। डर खौफ यहाँ पे? नहीं नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे बच्चे। वहाँ जाते बकरे शकरे चरा आते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा जी जी। सही हो गया। और उसके बाद ये गौ माता भी, ये गौ माता ये तो इंडियन किस्म की लग रही है भाई। हाँ, ये दाग वाली है। दाग वाली है ना? जी। तो फ्रेंड ये देखें, और यहाँ पे मंदिर वगैरह भी अपना बनाया हुआ है। हाँ, ये मंदिर है अपना। मंदिर वगैरह भी यहाँ पे अपना बनाया हुआ है। जी जी। यहाँ पे आप लोगों को मुस्लिम कोई डिस्टर्ब नहीं करते, कोई तंग वगैरह तो नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, यहाँ बड़े अच्छे लोग हैं, हम बड़े अच्छा, सुकून से जी रहे हैं। बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी लाइफ जी रहे हैं। जी जी। तो सही हो गया। तो फ्रेंड ये देखें, भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे हम पुरसुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर के करीब है। लेकिन फिर भी इनको कोई मसला नहीं है। बकरियाँ बच्चे इनके बकरियाँ वगैरह चरा के वापसी आ जाते हैं। तो भाई कह रहे हैं ये देखें, ये यहाँ पे 50-60 घर हैं, जो सब के सब ये हिंदू घर है यहाँ पे। ये इनकी है बैठक, जहाँ पे मेहमान वगैरह जो आते हैं उनको बिठाने के लिए। और ये छाँव दिन के टाइम, यहाँ पे जब बाहर धूप होती है भाई, यहाँ पे छाँव और तो नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा कि धूप है। तो छाँव में बिठाने के लिए ये इन्होंने कुर्सियाँ बनाई हुई है यहाँ पे मेहमानों के लिए। तो ये कुछ इस प्रकार से है। अगर बारिश वगैरह आती है तो ऊपर इन्होंने ये पर्दा वगैरह डाला हुआ है छापर, और अंदर से कुछ इस तरह से ये उन्होंने रखा हुआ है, और चारपाई वगैरह। और साथ में मेहमानों के लिए, क्योंकि ठंडा पानी यहाँ पे ये घड़ों में ही ठंडा पानी मिलता है भाई। और तो यहाँ पे बर्फ़ वगैरह तो यहाँ पे नहीं मिलती रोही चोलिस्तान के अंदर। और घर है, आपको दिखाते हैं भाई इसी डेजर्ट में। तो ये हमारा हिंदू घर है, जो कि भाई अभी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ से जो है ना हमारे हिंदू भाई जो है वो छोड़ के जा चुके हैं। जलाल भाई बताएंगे, ये जो हिंदू घर थे वो किधर गए हैं, छोड़ के क्यों गए इधर से? ये जनाब इन्हों की भगवान ने सुन ली और गए बेचारे हज पर, हरिद्वार चले गए। हरिद्वार चले गए। हरिद्वार चले जी गए। जी। बड़ी मौज में यार। ये देखें फ्रेंड्स, ये लोग जो है ना यानी यहाँ से छोड़ के अपने घर बार, और ये हरिद्वार चले गए भाई भगवान के दर्शन को। और यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो भाई ये कुछ इस तरह से इनके रूम्स वगैरह हैं, और ये हालत है भाई इनके घर की छत की। और इस साइड में आपको दिखाएं तो भाई कुल देवी मंदिर है, जो कि भाई मंदिर अभी वैसे ही इधर यानी कि है। ये देखें, ठीक है, इसमें हमारी कुल देवी माता है, और ये कुल देवी का स्थान बनाया हुआ है। और इस साइड में यानी कि इनके बाकी घर वगैरह थे, जो कि यानी ये छोड़ के अभी जा चुके हैं। तो जलाल भाई ये कितना टाइम हो गया इनको जाते हुए, गए हुए? तो इनको तकरीबन हो गए
3-4 महीने से पहले गए हैं। 3-4 महीने से पहले गए हैं, क्योंकि घर का हालात ये नज़र आ रहा है कि बारिश इनके जाने के बाद हुई है, तो घर का ये कुछ हालात है इनके। जी जी जी। सही हो गया कि इनके भगवान ने इन्होंने सुन ली, तो इन्होंने भाई हरिद्वार के इनका जैसे गए हैं और इन्होंने नहीं देखा कि ये घर यहाँ के वैसे इन्होंने छोड़ के चले गए। ये सामान वगैरह भी इसके अंदर ऐसे के ऐसे है भाई। तो कुछ ये देखें, कुछ इस तरह से इनका ये मुर्गियों का खुड्डा था। और ये जगह अगर आपको बताएं कि यहाँ पे घड़े रखे हुए थे पानी ठंडा होने के लिए, ठीक है। ऊपर छत बनाई हुई थी, छत भी ये देखें कुछ इस तरह से लकड़ी की छत है, इस तरह से ऊपर मिट्टी लेप दिया हुआ था और यहाँ पे घड़े पड़े हुए थे, ठीक है। अगर बात करें इनके दूसरी साइड पे ये देखें, तो ये सामान वगैरह इनका ऐसे के वैसे ही पड़ा है भाई। तो हरिद्वार मैं तो कहता हूँ कि भगवान हर बंदे के ऐसे सुने कि जैसे भाई ये लोग गए हैं इतना घर छोड़ के भी, आप भाई अब वापसी आने का इनका कोई पता नहीं है, भी आएंगे भी या नहीं आएंगे। आप लोगों को इनके घर का विज़िट कराते हैं। तो घर कुछ इस तरह से है भाई। तो ये देखें, ये इनका किचन, ओपन किचन ही भाई। इस तरह से ये चूल्हे वगैरह बनाए हुए हैं और इस तरह से ये घर इनका ये कमरा बना हुआ है। ये ईंटें वगैरह ये खुद ही तैयार करते हैं। तो फ्रेंड ये देखें कुछ इस तरह से ये कॉलम वगैरह ये देखें, ये खुद ही इन्होंने हाथ से बनाए हुए हैं यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे इतनी इनके पास फुर्सत नहीं है कि ये पक्के घर बनाएं, कि यहाँ पीने के लिए पानी दूर से भर के लाना पड़ता है। तो ये देखें कुछ, और भाई यहाँ पे ये उसका घर दिखाता हूँ तो आप लोगों को। तो ये देखें कुछ इस तरह से ये किचन वगैरह बनाए हुए हैं और ये घर का व्यू है। तो गौ माता वहाँ पे बंधी हुई है भाई। तो उसके बाद चलते हैं जी, आप लोगों को मंदिर का विज़िट कराते हैं। तो साथ ही मंदिर है, तो चल के आप लोगों को मंदिर का विज़िट कर। तो मंदिर देखें, मंदिर से बिल्कुल बाहर ये देखें तुलसी का इन्होंने पौधा लगाया हुआ है। तुलसी ये भाई शुभ माना जाता है यहाँ पे। तो उसके बाद चल के देखते हैं कि मंदिर किस प्रकार से है। तो मंदिर के अंदर चलते हैं। तो कुछ इस तरह से तो ये देखें भाई, दादी माँ यहाँ पे आरती कर रही। राधा कृष्ण की आरती है। शिव जी की भगवान की शक्ति, गणेश जी राम जी भगवान के भक्त कृष्ण, राधा कृष्ण राम सीता जी राम राम माता के धर्म से श्री भगवान की आरती, साईं बाबा की आरती, श्री कृष्ण भगवान की आरती, भक्तों के भगवान वाले गुरुओं के आरती, श्री भगवान शिव पार्वती के आरती, गणेश की आरती, दुर्गा की आरती, कृष्ण भगवान की आरती, दुर्गा की आरती, श्री राम माता की आरती, सर्व सब देवी। तो भाई ये बाबा रामदेव का मंदिर है और उसके बाद ये ध्वजा कैसे लहरा रही है बाबा रामदेव की। और उसके बाद आप लोगों को देखें कि ये देखें, ये शिवलिंग यहाँ पे बनाया हुआ है। शिवलिंग कुछ इस तरह से है ये। और तो भाई पाकिस्तान में मंदिर के साथ जो ना ये देखें कुलदेव माता का जो मंदिर है वो एक अलहदा बनाया हुआ है भाई। तो ये बाबा रामदेव का, और उसके बाद कुलदेव माता का जो मंदिर है तो वो कुछ इस प्रकार से है। तो भाई ये देखें, ये कुलदेव माता का यहाँ पे मंदिर इन्होंने बनाया हुआ है पूजा के लिए। यहाँ पे ये जो सब्ज़ी पक रही है, सब्ज़ी आप लोगों को चेक करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये सब्ज़ी, ये कौन सी सब्ज़ी पक रही है भाई? ये पक रही है जी ग्वार फली। ग्वार फली? जी जी। तो भाई ये देखें कुछ इस तरह से ये ग्वार फली या पाकिस्तान में कुछ इस तरह से ये आप पका रहे हैं भाई? पकाते तो बच्चे हैं, पर वो कपास की मौसम है ना। सही। तो साथ में ये टिंडे कटे हुए हैं, तो ये आप पका रहे हैं? ये नहीं, बच्चे नहीं के बच्चे कपास पर गए हुए हैं तो उन्होंने हेल्प कर रहे हैं और वापस आकर वो बना लेंगे। अच्छा, ये बच्चे जो कपास को गए हुए हैं इस वजह से आप खुद पका रहे हैं? जी जी जी, सही हो गया। अच्छा, आप पाकिस्तान में यहाँ पे जो आप रह रहे हैं तो इसका आप रोही के अंदर आपकी जो रोजी रोटी वो किस तरह से आप करते हैं? बस थे ज्यादा कर तो माल मवेशी पर रोजी होती है, फिर मेहनत मजदूरी कर लेते हैं। मेहनत मजदूरी आपको यहाँ पे मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि इतने रोही के अंदर मेहनत मजदूरी आप क्या करते हैं यहाँ पे? कम मिलती है मेहनत मजदूरी, बहुत कम मिलती है। बहुत कम मिलती है यहाँ, बस एक ही फसल होता है कपास का, कभी कहीं कहीं, और ज्यादातर क्योंकि वो गंदम में जो ज्यादा हो जाती, क्यों वो सर्दियों का मौसम होता है, पानी ज्यादा आता है और इसी वक्त पानी की कमी है हमारे इलाके। सही, यहाँ पे पानी की कमी है, फसलों में भी पानी की कमी है। जी जी जी, सही हो गया। तो भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी की कमी है हमारे, तो फसलों में भी, यहाँ पे फसलें भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे होती है भाई।
तो पीने के लिए भी दूर दूर से हमें पानी भर के लाना पड़ता है। तो ये कुछ गांव का व्यू, क्योंकि दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ता है भाई। ये था मेरा आज का व्लॉग, जो कि आप लोगों को दिखाया हिंदू विलेज, जो कि बॉर्डर के बिल्कुल करीब था। तो आप लोगों को यहाँ पे ये हिंदू घर भी दिखाएं, तो यहाँ पे किस तरह से ये रह रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें भाई। जब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, राम राम एंड जय श्री।